मैं चेतना शर्मा आज आपको द सुनामी चैप्टर इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाली हूँ। टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। इस चैप्टर को समझने के लिए हम पहले कुछ वर्ड मीनिंग्स देख लेते हैं, कुछ शब्दार्थ देख लेते हैं जो इस चैप्टर में आएंगे ताकि आपको पूरा चैप्टर समझने में ईजी हो। फर्स्ट वर्ड है आर्किपेलागो। आर्किपेलागो क्या होता है कि बहुत सारे आइलैंड्स या टापू जब एक साथ ग्रुप में होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, आर्किपेलागो। अ ग्रुप ऑफ मैनी आइलैंड्स एंड द सराउंडिंग सी। ट्रेमोर, ट्रेमोर क्या है कि जब अर्थक्वेक आता है तब हमारी अर्थ जो है वो शेक होती है, जो शेकिंग होती है उसे हम क्या बोलते हैं, ट्रेमोर, या फिर उसे हम कंपन भी बोल सकते हैं। केओस, कंप्लीट डिसऑर्डर और कंफ्यूजन, इसे हम केओस बोलते हैं। और ये गड़बड़ी भी बोल सकते हैं, इसका दूसरा मीनिंग गड़बड़ी भी है। रिलीफ हेलीकॉप्टर्स, हेलीकॉप्टर्स ब्रिंगिंग हेल्प टू द पीपल ड्यूरिंग फ्लड्स। आपने देखा होगा राहत कार्य के लिए हेलीकॉप्टर्स बुलाए जाते हैं, उन्हें रिलीफ हेलीकॉप्टर्स बोलते हैं। रिसीड का मतलब होता है मूव बैक फ्रॉम वेयर इट वॉज, किसी चीज़ पे जहाँ वो पहले था वहाँ से वो दूर हो जाना। ट्रॉमेटाइज, ग्रेटली शॉक्ड एंड डिस्ट्रेस, किसी चीज़ से बहुत बड़ा आघात लगना या शॉक लगना। रिजॉर्ट, अ प्लेस वेयर पीपल गो ऑन हॉलीडे। रिजॉर्ट आपने देखे होंगे, छोटे छोटे घर जैसे बने होते हैं सारी सुविधा के साथ, उन्हें हम रिजॉर्ट कहते हैं। आजकल वहाँ लोग अपना हॉलीडे स्पेंड करने के लिए जाते हैं। हिस्टेरिकल, when you are hysterical you shout, laugh or cry in a wild excited way without any control over yourself। मतलब कि जब आपका अपने ही किसी भी इमोशन पे, चाहे वो खुशी है, दुख है, रोना है, उस पर कंट्रोल नहीं होता, अनकंट्रोलेबल हो जाता है, उसे हम हिस्टेरिकल कहते हैं। रिफ्यूज, अ शेल्टर और प्रोटेक्शन फ्रॉम अ डेंजर, मतलब किसी चीज़ से हमें बचने के लिए सहारा देना। विदस्टूड, एंड्योर्ड विदाउट कोलैप्सिंग। विदस्टूड का मतलब है अनअफेक्टेड, किसी चीज़ से फ़र्क ही नहीं पड़ना। सर्ज, सर्ज मतलब बहुत बड़ा लहर या फिर बहुत फोर्स के साथ किसी चीज़ का हमारे पास आना। फेंटेड, लूज कॉन्शियसनेस, फेंटेड मतलब बेहोश हो जाना। अबेंडन, गिव अप कम्प्लीटली, मतलब किसी चीज़ को छोड़ा हुआ। इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले आपके लिए इम्पॉर्टेंट है ये समझना कि सुनामी होता क्या है। सुनामी बहुत बड़ी बड़ी लहरें होती हैं जो कि समुद्र में उठती हैं, जो कि विनाश भी कर सकती हैं बहुत बड़ा। और ये उठती क्यों है, क्योंकि समुद्र के अंदर भी अर्थक्वेक आता है। जैसे लैंड में अर्थक्वेक आता है वैसे समुद्र में भी अर्थक्वेक आता है। जैसे लैंड पे या तो कह सकते हैं हम धरती पे अर्थक्वेक आने पे धरती फट जाती है, सब कुछ बिखर जाता है। अगर यही अर्थक्वेक समुद्र में आएगा तो वो भी बहुत बड़ा विनाश बन सकता है। इस स्टोरी में हम पढ़ेंगे सुनामी कहाँ कहाँ कैसे कैसे आई, उनके पहले भी आ चुकी है, वो स्टोरी रिलेटेड है इसमें, वहाँ पे लोगों ने अपने आप को कैसे बचाया और किस साहस से उसका अगेंस्ट अपने आप को बचाया कार्य किया। हमारी स्टोरी 3 पार्ट्स में डिवाइड है। पार्ट 1 हम स्टडी करते हैं सबसे पहले। These stories are all from the Andaman and Nicobar archipelago. Ignatius was the manager of a cooperative society in Kachal. ये स्टोरी है अंडमान निकोबार आर्किपेलागो की, और इग्निशियस नाम का एक इंसान है जो एक मैनेजर है कोऑपरेटिव सोसाइटी कचाल में। कचल ये आइलैंड का ही पार्ट है। हिज वाइफ वोक अप एट 6 AM बिकॉज शी फेल्ट एन अर्थक्वेक। उसकी वाइफ, उसकी पत्नी सुबह 6 बजे उठ गई क्योंकि उसे एहसास हुआ कि अर्थक्वेक आ रहा है। Ignatius carefully took his television set off its table and put it down on the ground so that it would not fall and break. Ignatius को लगा कि क्यों ना टेलीविज़न को उठा करके हम नीचे रख दें ताकि वो अर्थक्वेक की वजह से गिर के टूट ना जाए। Then the family rushed out of the house when the tremor stopped. They saw the sea rising. और तभी ये लोग वापस घर से बाहर भागे, सब लोग, परिवार के सारे लोग, और उन्होंने देखा ट्रेमर स्टॉप मतलब कंपन बंद हो गया और समुद्र में बहुत बड़ी सी लहर बन रही थी। इन द chaos एंड कन्फ्यूजन 2 of his children caught hold of the hands of their mother's brother and rushed into the opposite direction. और इसी chaos और गड़बड़ी में और कन्फ्यूजन में उनके बच्चों ने, किसी ने मम्मी का हाथ पकड़ लिया, किसी ने अपने मामा का हाथ पकड़ लिया, और ये सारे ऑपोजिट डायरेक्शन में भागने लग गए। He never saw them again. Ignatius ने उन्हें दोबारा कभी नहीं देखा। His wife was also swept away. और उसी तूफान में, उसी लहर में उसकी बीवी भी बह गई थी। Only the 3 other children who came with him were saved. Sanjeev was a policeman.
सर्विंग इन द कचल आइलैंड ऑफ द निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड्स। उसकी बीवी भी लहर में बह चुकी थी और उसके 3 बच्चे ही उसके पास बचे थे जो कि जिन्होंने उसके हाथ पकड़ रखे थे। अगर आपने मूवी देखी होगी केदारनाथ तो आपने उसमें देखा होगा कि केदारनाथ की फ्लड ट्रेजिडी जो हुई थी उस मूवी में भी दिखाया हुआ है कि किस तरह से लोग बह जाते हैं। असलियत वैसी ही होती है फ्लड की या फिर सुनामी की। संजीव वॉज अ पुलिसमैन सर्विंग इन द कचल आइलैंड ऑफ द निकोबार ग्रुप ऑफ द आइलैंड्स। संजीव नाम का एक पुलिसमैन था जो कि कचल आइलैंड में ही तैनात था। He somehow managed to save himself, his wife and his baby daughter from the waves. उसने कैसे भी अपने आप को बचाया, अपनी बीवी को बचाया और अपनी छोटी सी बच्ची को उन लहरों से बचा पाया। But then he heard cries for help from the wife of John, the guest house cook. और जिस गेस्ट हाउस में वो रहता था वहाँ के कुक की आवाज़ आई चिल्लाने की, बचाने की। संजीव jumped into the water to rescue her, but they were both swept away. और उसने देखा कि गेस्ट हाउस कुक की जो वाइफ थी वो आवाज़ लगा रही थी बचाने के लिए और थोड़ी देर बाद उस लहर के साथ गेस्ट हाउस के कुक की वाइफ और संजीव जो पुलिसमैन था वो दोनों ही बह गए। 13-year-old मेघना वॉज स्वेप्ट अवे अलॉन्ग विद हर पेरेंट्स एंड 77 अदर पीपल। 13 साल की मेघना भी बह गई थी अपने पेरेंट्स के साथ, अपने माँ बाप के साथ, और 77 लोग और दूसरे थे जो कि उस लहर में बहे थे। शी स्पेंड 2 days फ्लोटिंग इन द सी होल्डिंग ऑन टू अ वुडन डोर। वो 2 दिन तक उसी समुद्र के पानी में फ्लोट कर रही थी और एक वुडन डोर को उसने पकड़ लिया था। कहीं से कट करके डोर का एक टुकड़ा आ गया था लकड़ी का, उसे पकड़ करके वो फ्लोट कर रही थी। 11 times she saw relief helicopters overhead but they did not see her. 11 बार उसने अपने सर के ऊपर रिलीफ हेलीकॉप्टर्स को देखा लेकिन वो लोग उसे नहीं देख पाए। She was brought to the shore by a wave and was found walking on the seashore in a daze. और वो समुद्र की लहरों से ही एक समुद्री किनारे पर पहुंच गई और वहाँ पर बहुत ही हैरान परेशान सी वॉक कर रही थी। Elmis Javed was 10 years old. She was a student of the Carmel Convent in Port Blair, where her father had a petrol pump. अब ये दूसरा व्यक्ति है जिसके बारे में वो कहानी में आया है, एल्मस जावेद। वो 10 साल के हैं और वो पोर्ट ब्लेयर में कैरमल कॉन्वेंट स्कूल में हैं जहाँ पे उनके पापा का पेट्रोल पंप है। हर मदर रहीला's home was in Non-Cowrie Island. The family had gone there to celebrate Christmas. और उनकी एल्मस जावेद की मदर का घर नॉन काउरी आइलैंड पर है और ये सारे उस आइलैंड पे क्रिसमस सेलिब्रेट करने के लिए आए थे। अब आप जान सकते हैं ये स्टोरी 26 दिसंबर की है, तो 25 तारीख के क्रिसमस सेलिब्रेशन के लिए लोग वहाँ पे घूमने के लिए गए हुए थे। आप ये देख सकते हैं, ये पिक्चर में दिखाया हुआ कि किस तरह से उस वुडन प्लैंक को पकड़ करके मेघना 11 डेज तक रही थी। When the tremors came early in the morning, the family was sleeping. Alma's father saw the sea water recede. और जब सब लोग सो रहे थे तब अल्मा के फादर ने देखा कि बहुत दूर से एक समुद्र की लहर आ रही है, दूर से दिखाई दे रहा था। He understood that the water would come rushing back with the great force. उन्हें समझ आ गया था कि ये दूर से जो पानी आने वाला है ये बहुत फोर्स के साथ आएगा। He woke up everyone up and tried to rush them to a safer place. उन्होंने सबको जल्दी जल्दी जगाया और उन्होंने कोशिश करी कि इनको किसी सेफ जगह पे पहुंचाया जाए। As they ran, her grandfather was hit on the head by something and he fell down. और जैसे ही वो As they ran, her grandfather was hit on the head by something and he fell down. जैसे ही उन्होंने भागना स्टार्ट करा, उसके दादा अलमास जावेद के दादा गिर गए, किसी चीज़ से टकरा के उनका सर टकराया और उसके पापा जैसे ही उन्हें बचाने के लिए पहुँचे तभी एक बहुत बड़ी सी लहर आई और दोनों को अपने साथ ले गई। Alma's mother and aunt stood clinging to the leaves of the coconut tree, calling out to her. A wave uprooted the tree and they too were washed away. थोड़ी देर बाद देखा कि एल्मा की मदर और उसकी आंटी कोकोनट ट्री की पत्तियों के पास सहारे से बैठी हुई हैं, उनको अपने आप को बचा करके, लेकिन एक बहुत बड़ी लहर आई और उन्हें भी अपने साथ ले गई। A wave uprooted the tree and they too were washed away. Alma saw a log of wood floating. She climbed on to it. Then she fainted. अल्मा ने देखा कि एक लकड़ी का टुकड़ा आया है, उसके ऊपर वो चढ़ी
और वहाँ पे वो बेहोश हो गई। When she woke up, she was in a hospital in Kamorta. जब वो अपने बेहोशी से उठी तो उसने अपने आप को कमोर्ता में एक हॉस्पिटल में पाया। From there, she was brought to Port Blair, और कमोर्ता से उसे पोर्ट ब्लेयर लाया गया। The little girl does not want to talk about the incident with anyone. She was still traumatized. और वो छोटी बच्ची इस घटना के बारे में किसी से बात करना नहीं चाहती थी, और वो बहुत ही शॉक थी। उसे बहुत बड़ा आघात लगा था, जो कि उसके सामने रहते रहते ही उसका पूरा परिवार उस लहर के साथ बह गया था। पार्ट 2। टिली स्मिथ, a British schoolgirl who was able to save many lives when the tsunami struck Phuket beach in Thailand. अब ये कहानी थाईलैंड की है। Though she has won a number of awards, her parents have not allowed their daughter to be interviewed on television and made into a heroine. Why do you think they took that decision? टिली स्मिथ नाम की एक लड़की है जिसने उस वक्त जो सुनामी आई थी, फुकेट जो कि बीच है थाईलैंड का, वहाँ पे बहुत सारे लोगों को बचाया था। उसे उसके लिए बहुत ब्रेवरी अवार्ड भी मिला है। उसके पेरेंट्स ने कभी उसे इंटरव्यू टेलीविज़न पे या मीडिया पे इंटरव्यू देने के लिए कभी अलाउ नहीं किया, ताकि कहीं वो स्टार, उसे हीरोइन का टैग ना मिल जाए। ऐसा उन्होंने डिसीजन क्यों लिया था, इस स्टोरी में हम पढ़ते हैं। Now here is a story from Thailand. The Smith family from Southeast England was celebrating Christmas at beach resort in southern Thailand. और ये स्टोरी थाईलैंड की है। टिली स्मिथ जो कि ब्रिटिश स्कूल गर्ल है, उसकी फैमिली थाईलैंड गई थी क्रिसमस सेलिब्रेट करने के लिए। टिली स्मिथ वॉज अ 10-year-old स्कूल गर्ल। हर सिस्टर वॉज 7 years old. देयर पेरेंट्स वर पेनी एंड कॉलिन स्मिथ। वो खुद 10 साल की बच्ची है, उसकी बहन है जो कि 7 साल की है, और उसके पेरेंट्स का नाम है पेनी एंड कोलिन स्मिथ। 26 दिसंबर 2004 की बात है। डेडली सुनामी वेव्स वर ऑलरेडी ऑन देयर वे। They had been triggered by a massive earthquake off northern Sumatra earlier that morning. The water was swelling and kept in coming, Penny Smith remembered. पेनी स्मिथ ने बताया कि 26 दिसंबर को जब ये सुनामी आई थी तो उसने बहुत सारी जगह पे बहुत अर्थक्वेक से बहुत तबाही ऑलरेडी मचा दी थी, और पानी बहुत ही, जब सुनामी आई थी तो जितनी भी जगह पे वाटर था वो सब भर गया था, पानी से ही सब कुछ भरा हुआ था। पेनी स्मिथ ने याद करते हुए इस बात को बताया। Some experts believe that animals' more acute hearing helps them to hear or feel the earth's vibration. कुछ एक्सपर्ट लोग मानते हैं कि एनिमल्स जो कि बहुत सुन सकते हैं, वो अर्थ के वाइब्रेशन को भी हमारे एहसास होने से पहले उन्हें इस चीज़ का एहसास हो जाता है कि अर्थ में वाइब्रेशन या अर्थक्वेक आने वाला है। They can sense an approaching disaster long before humans realize what's going on. इससे पहले कि इंसानों को पता चले कि कुछ डिज़ास्टर होने वाला है, कुछ अप्रिय घटना होने वाली है, कुछ ट्रेजेडी होने वाली है, उनके जानने से पहले जानवरों को इस चीज़ का एहसास हो जाता है। स्पेशली हम देखेंगे जो पेट एनिमल्स होते हैं हमारे, ये कैट्स हो गई या डॉग्स हो गए, इन्हें हर चीज़ का एहसास पहले ही हो जाता है। We cannot be sure whether animals have a sixth sense or not, but the fact is that the giant waves that rolled through the Indian Ocean killed more than 150,000 people in a dozen countries. हमें नहीं मालूम कि क्या ये जानवरों में सिक्स सेंस होता है, लेकिन किसी ने उसको आंखों से इस घटना को देखा तो उसे लगा कि हाँ, जानवरों को एहसास हो गया था, पर अभी तक कोई कंफर्म नहीं कर पाया कि हाँ इनमें सिक्स सेंस होता है या नहीं। लेकिन फैक्ट तो यही है कि इतनी बड़ी बड़ी लहरों ने इंडियन ओशन में बहुत तबाही मचाई थी। 1.5 लाख लोग कम से कम हर 12 कंट्रीज़ में तबाही मचाई थी। 12 कंट्रीज़ में 1.5 लाख लोगों का अता पता नहीं था, बहुत जानवरों का मालूम नहीं था, बहुत से जानवर, बहुत से लोग समुद्री किनारे पे मरे हुए पाए गए थे। Along India's Cadaldor coast, where thousands of people perished, buffaloes, goats and dogs were found unharmed. और इंडिया के कैडलोर कोस्ट पे देखा कि बहुत सारे बफेलोज, गोट्स और डॉग्स हैं, उनको कोई नुकसान ऐसा नहीं हुआ था। The Yala National Park in Sri Lanka is home to a variety of animals including elephants, leopards and 130 species of birds. यला नेशनल पार्क है श्रीलंका का, वो है होम बहुत सारे जानवरों का, एलिफेंट, लेपर्ड और 130 तरह की प्रजाति चिड़िया की वहाँ पे पाई जाती हैं।
60 visitors were washed away from the पतनांगला बीच इनसाइड द पार्क। उस पार्क में, याला नेशनल पार्क जो अभी आपको मैंने बताया, उस पार्क में के बीच के आसपास बसा हुआ है ये पार्क, और 60 विजिटर वहाँ से वॉश्ड अवे, मतलब उस लहर के साथ बह गए थे। बट नो एनिमल कैरकास वर फाउंड एक्सेप्ट फॉर 2 वाटर बफेलोज। पर किसी भी जानवर का कोई नुकसान नहीं हुआ था सिवाय 2 बफेलोज के। About an hour before the tsunami hit, people at Yala National Park had observed 3 elephants running away from the Patanangala beach. और इस सुनामी के आने से पहले ही याला नेशनल पार्क पे जो लोग गए हुए थे उन्होंने देखा कि 3 एलिफेंट हैं, वो उस बीच को छोड़ करके भाग रहे हैं। आप देख सकते हैं, इस पिक्चर में दिखाया है। A Sri Lankan gentleman who lives on the coast near Galle said his 2 dogs would not go for their daily run on the beach. A Sri Lankan gentleman, श्रीलंका में एक जेंटलमैन से जिनसे बात हुई, उन्होंने बताया कि उनके पास जो 2 कुत्ते हैं, उन्होंने रोज़मर्रा की तरह जैसे वो घूमने जा रहे थे, उन्होंने उस दिन बीच पे घूमने जाने से मना कर दिया था। They are usually excited to go on this outing, he said. वो यूजुअली जब उसने लेके जाना होता है तो बड़े खुश होते हैं, बड़े एक्साइटेड होते हैं कि अब हम आउटिंग पे जाएंगे, लेकिन उसी दिन उन्होंने जाने से, घर से बाहर निकलने से मना कर दिया। बट ऑन दैट डे रिफ्यूज टू गो एंड मोस्ट प्रोबेबली सेव्ड हिज लाइफ। वो आदमी बोलता है, थैंक्स करता है अपने दोनों कुत्तों का कि जब वो ही नहीं जा रहे थे तो मैं उन्हें लेके भी नहीं गया, और इस तरह से उन्होंने अपनी जान भी और मेरी जान भी बचा ली। ये सारी तीनों पार्ट्स में सुनामी में जो लोग बच गए, सर्वाइवल है, जिन्होंने करेज मतलब बहुत साहस से काम किया, उनकी स्टोरीज हैं। आप देख सकते हैं इस पिक्चर में इस आदमी को दिखाया है 2 कुत्तों के साथ खेलते हुए बीच पे। इट्स टाइम फॉर अ क्वेश्चन। आपका पूरा चैप्टर खत्म हो चुका है। आपको मेरे दिए हुए क्वेश्चंस का आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। Why did Tilly's family come to Thailand? Tilly's family had come to Thailand to celebrate Christmas. What were the warning signs that both Tilly and her mother saw? Both saw the sea rise and it started to foam and form whirlpools. How many people and animals died in Yala National Park? 60 visitors and 2 animals. What do people say about the elephants of the Yala National Park? People notice that the elephants ran from the beach an hour before the tsunami hit the coast. What did the dogs in Galle do? The dogs in Galle refused to go to the beach for their daily exercise. The beach was getting smaller and smaller. I didn't know what was happening, but Tilly Smith sensed that something was wrong. Her mind kept going back to a geography lesson she had taken in England just 2 weeks before she flew out to Thailand with her family. उसने देखा कि बीच जो है वो छोटा होता जा रहा है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है। दोनों तरफ का पानी बढ़ रहा था तो बीच नैरो होता जा रहा था, संकरा होता जा रहा था। फिर एकदम से उसे लगा कि कुछ तो गड़बड़ है, यहाँ पे कुछ गलत होने वाला है। और उसे याद आया कि मैंने ज्योग्राफी का लेसन जो पढ़ा था 2 हफ्ते पहले जब मैं इंग्लैंड में थी, थाईलैंड आने से पहले, तो ये कहीं कुछ और तो नहीं है। ज्योग्राफी में उसने पढ़ा था कि ये मैप कैसा है, या लैंड कैसी है, या समुद्र के इलाके में क्या क्या होता है, उसने सब वो ज्योग्राफी में पढ़ा था जो 10 साल के बच्चे को पढ़ाया जाता है। आप देख सकते हैं कि इस पिक्चर में दिखाया दोनों तरफ का जब पानी बढ़ता है तो समुद्र जो बीच है वो कितना नैरो हो जाता है या संकरा हो जाता है। Tilly saw the sea slowly rise and start to foam, bubble and form whirlpools. टिली ने देखा कि धीरे धीरे समुद्र का जो लहर है वो बढ़ रही है, उसमें झाग बन रहे हैं और बहुत बहुत बड़ी सी लहरें बनती जा रही हैं। शी रिमेंबर दैट शी हैड सीन दिस इन अ क्लास इन अ वीडियो ऑफ द सुनामी दैट हैड हिट द हवाईन आइलैंड्स इन 1946। उसकी जोग्राफी में जो उसकी क्लास हुई थी उसमें उसे ध्यान है, एक वीडियो चलाया गया था जिसमें दिखाया गया था जब सुनामी हवाईन आइलैंड्स पे आई थी 1946 में। उसे वो ध्यान था सुनामी कैसे आती है और वेव्स कैसे बनती हैं, तो उसे समझ आ गया था कि यहाँ पे भी कुछ गड़बड़ होने वाली है। Her geography teacher had shown her class the video and told them that tsunamis can be caused by earthquakes, volcanoes and landslides. उसकी geography teacher ने उसे बताया था कि ये सुनामी अर्थक्वेक आने की वजह से भी होती है, वॉल्केनो भी आ सकता है और लैंडस्लाइड होता है तब भी ये सुनामी आती है। लैंडस्लाइड्स का मतलब भी वही है कि इस ज़मीन का खिसकने को हम लैंडस्लाइड्स बोलते हैं।
Tilly started to scream at her family to get off the beach. She talked about an earthquake under the sea. और टिली ने चिल्लाना शुरू करा कि इस बीच से बाहर निकलो, और वो समुद्र के चारों तरफ देख रही थी और उसने बोला कि यहाँ पे अर्थक्वेक आने वाला है समुद्र के नीचे. शी गॉट मोर एंड मोर हिस्टेरिकल. हिस्टेरिकल मैंने आपको बताया था अभी कि अनकंट्रोलेबल, जो हमारा जो इमोशन होते हैं उस पर हमारा जब कंट्रोल नहीं होता तो वो बहुत तेज से चिल्ला रही थी अपने मम्मी पापा को, अपनी बहन को बचाने के लिए, क्योंकि उसे समझ आ गया था यहाँ पे सुनामी आने वाली है. I didn't know what a tsunami was, but seeing my daughter so frightened, I thought something serious must be going on. पेनी अपनी उसकी मदर बोल रही हैं कि मुझे नहीं मालूम था कि सुनामी क्या होता है, लेकिन अपनी बेटी को इतना हैरान परेशान देख कर के मुझे समझ आ गया था कि कुछ तो सीरियस होने वाला है. Tilly's parents took her and her sister away from the beach to the swimming pool at the hotel. A number of other tourists also left the beach with them. और टिली अपने पेरेंट्स के साथ, अपनी बहन के साथ होटल के स्विमिंग पूल के पास चली गई और वहाँ पर उसने देखा कि और भी बाकी टूरिस्ट भी बीच को छोड़ चुके हैं. देन इट वॉज एज इफ द एंटायर सी हैड कम आउट आफ्टर देम. आई वॉज स्क्रीमिंग, रन. द फैमिली टुक रिफ्यूज इन द थर्ड फ्लोर ऑफ द होटल. द बिल्डिंग विथस्टूड द सर्ज ऑफ 3 सुनामी वेव्स. तभी मैंने देखा कि पूरा का पूरा समुद्र जैसे हमारे पीछे ही आ रहा है और मैं बहुत तेज़ चिल्लाई, भागो भागो. द फैमिली टुक रिफ्यूज इन द थर्ड फ्लोर. और सब लोगों ने होटल के थर्ड फ्लोर पे वहाँ पे जाकर अपना सहारा ढूंढा वहाँ पे रुकने का. द बिल्डिंग विथस्टूड द सर्ज ऑफ 3 सुनामी वेव्स. और जो बिल्डिंग थी उसको अनअफेक्टेड थी, उस पर फ़र्क नहीं पड़ा 3 सुनामी वेव्स आने के बाद भी. इफ़ दे हैड स्टेड ऑन द बीच दे वुड नॉट हैव बीन अलाइव. अगर वो बीच पर होते तो पक्का समुद्र की लहरें उन्हें अपने साथ ले जाती. द स्मिथ लेटर मेट अदर टूरिस्ट हु हैड लॉस्ट एंटायर फैमिलीज. थैंक्स टू टिली एंड हर ज्योग्राफी लेसन दे हैड बीन वार्न्ड. और स्मिथ ने देखा कि बहुत से टूरिस्ट थे जिन्होंने अपनी पूरी की पूरी फैमिली को, अपने पूरे परिवार को खो दिया, और वो धन्यवाद कर रहे थे टिली का. और उसने जो ज्योग्राफी लेसन पढ़ा था कि उसको फोरवार्न मतलब पहले से उसे वार्निंग मिल गई कि कुछ गलत होने वाला है, और उसने खुद को और अपने पूरी फैमिली को बचाया. टिली वेंट बैक टू हर स्कूल इन इंग्लैंड एंड टोल्ड हर क्लासमेट हर टेरिफाइंग टेल. और जब टिली वापस अपने इंग्लैंड गई अपने स्कूल में यहाँ से बच करके, तब उसने ये घटना पूरे अपने क्लासमेट्स को बताई थी. पार्ट 3. Look carefully at the pictures of the boy and his dog and try to describe the things that you see using just words and phrases. Either the teacher or one of the students can write down the words and phrases on the blackboard. This is how you can start. Calm blue sea, ruined huts. अब ये पार्ट 3 है जिसमें बोला जा रहा है कि आप इस काम को खुद भी कर सकते हैं. एक पिक्चर है नीचे जो कि एक लड़का है अपने डॉग के साथ है, और वो वहाँ बीच पर है. बीच में तब गया जब सुनामी आकर के चली गई, और उसने देखा कि कितना सब कुछ उजड़ गया है, सब बर्बाद हो गया है. आपको इस पिक्चर को देख करके उसको क्या फील हुआ होगा वहाँ पे बैठ कर के, जो वो कुत्ते के साथ है वहाँ पे घूम रहा है. सुनामी के बाद जो पूरा उसने देखा कि सब कुछ डैमेज हो गया है, सब बर्बाद हो गया है, तो उसको क्या फीलिंग आई होगी वो आप भी एक पेज पे लिख करके मुझे कमेंट सेक्शन में भेज सकते हैं. अगर आप अभी भी मेरा वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ लाइक का बटन दबाना मत भूलिएगा. Before the giant wave slammed into the coast in India and Sri Lanka, wild and domestic animals seemed to know what was about to happen. इससे पहले कि वो बड़ी सी लहर आकर के इंडिया और श्रीलंका के बीच के एरिया पे तबाही मचाती, वहाँ के जो डोमेस्टिक एनिमल्स जिन्हें हम पालते हैं, उनको इस घटना के होने का अंदाज या एहसास हो गया था. They fled to safety. According to the eyewitness accounts, elephants screamed and ran for higher ground. Dogs refused to go outdoors. Flamingos abandoned their low-lying breeding areas, and zoo animals rushed into their shelters, could not be enticed to come back out. और जैसे ही लोगों ने वहाँ पे आई विटनेस मतलब अपनी आँखों से इस नज़ारे को देखा कि जो हाथी थे वो इधर उधर भाग रहे थे ग्राउंड पे, और जितने भी डॉग्स थे, पेट्स थे, उन्होंने अपने मना कर दिया कि घर से बाहर नहीं जाएंगे. वो फ्लैमिंगोज बर्ड्स होती हैं वाइट कलर की, आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, वो इधर उधर भाग रही थी, ढूंढ रही थी अपना सहारा.
एंड जू एनिमल्स रश इनटू देयर शेल्टर्स एंड कुड नॉट बी एंटाइज्ड टू कम बैक आउट। और देखा कि जू में जितने भी जानवर थे वो अपने अपने शेल्टर होम में जा चुके हैं और वो बाहर आना नहीं चाहते। थैंक यू चिल्ड्रन फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आई होप आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी, समझ भी आया होगा। और आप इंग्लिश बाबा के व्हाट्सएप ब्रॉडकास्ट पर जुड़ने के लिए नंबर नोट करिए 8059041145। एंड प्लीज़ हिट द लाइक बटन। अगर आपने अभी भी लाइक का बटन हिट नहीं करा है इस वीडियो के लिए तो प्लीज़ गो अहेड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।